भगवान ने सबका उद्धार किया। एक दिन की बात, भगवान मथुरा में जो सबसे उच्च शिखर है उस पर जो महल बना उसी में भगवान बैठे और बैठे बैठे भगवान जो उसमें खिड़की लगी है, कमरे में खिड़की लगी होती है ना, उसी खिड़की से भगवान बड़ी दूर तक का देख रहे हैं ध्यान से। शांत बैठी भगवान इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। इतने में भगवान के बड़े परम मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने 2 बार आवाज लगाई, सरकार प्रणाम। भगवान को सुनाई नहीं दिया। उद्धव जी ने कहा सरकार प्रणाम, और जो ही उद्धव को देखा भगवान ने उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया दौड़ कर। उद्धव ने कहा सरकार आज आपकी ये स्थिति, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, क्या बताऊं। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरो और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी मथुरा में सुख नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी मथुरा में सुविधाएं नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम्हारी मथुरा में मुझे कोई कष्ट है, लेकिन मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। और कभी कभी तो मुझे इतनी याद आती है, मैं इसी स्थान से देखता हूँ यमुना के पावन तट को, क्योंकि इस समय गोपियां जल भरने के लिए आती। सुबह सवेरे उठ करके मैं दर्शन करता कि कोई ना कोई तो दिखेगा हमें यमुना के तट पर। खड़ा खड़ा देखता रहता, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। शाम का समय होता और शाम के समय में जब गोधूली बेला का समय आता है तो मैं खिड़की से झांक करके देखता हूँ उद्धव कोई तो मेरा सखा मुझे दिखाई पड़ेगा, गौएं चढ़ करके वापस जा रही है, कोई ना कोई तो मुझे दिखाई पड़ेगा, लेकिन उद्धव मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। मुझे ब्रज की बड़ी याद आती है, मुझे अपनी मैया की बड़ी याद आती है, मुझे नंद बाबा की बड़ी याद आती है। उद्धव तुम्हें पता है जब मैं वृंदावन से मथुरा आया था तो मेरी बूढ़ी मैया नंगे पैरों मेरे पीछे पीछे दौड़ती, कन्हैया कन्हैया बेटा रुक जा, कान्हा रुक जा, ऐसा कह करके बार बार मुझे रोकने का प्रयास कर रही थी। और उद्धव तुम जानते हो मैंने उस बोली मैया से क्या कहा, मैया परसों आके श्यामी, आज जाऊंगा कल रुकूंगा और परसों आ जाऊंगा। उद्धव मुझे बड़ी ग्लानि होती है जब मुझे वर्षों तक लौट करके जाना ही नहीं था तो मैंने मैया से झूठ क्यों बोला, मैंने बाबा से झूठ क्यों बोला। और उससे ज्यादा तो मुझे याद आती उन भोली भाली गोपियों की जिनको मैंने, जिनके प्रेम की परवाह नहीं की। अरे जिन गोपियों ने मेरे प्रेम के लिए अपने घर, अपने पति, अपने पिता सबका त्याग कर दिया, विशुद्ध प्रेम मुझसे किया, मैंने उन गोपियों की भी परवाह नहीं की। तो मुझे बड़ी ग्लानि होती। तुम मेरे मित्र हो, तुम एक बार जाओ ना, तुम एक बार समझा करके आओ। और मुझे पता है कि तुम समझाओगे तो गोपियां समझ जाएगी, मैया समझ जाएगी कि मेरी याद न करे। मुझे पता है वो आज भी इसी आशा में जीवित होगी। अगर मैं ये कह करके नहीं आया होता कि मैया मैं आज जाऊंगा
परसों लौट आऊंगा। अगर ये नहीं कहता तो मेरी मैया उसी दिन मर गई होती। वो तो बस इसी आशा में जीवित है, मेरा लाला आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो लौट के आएगा। कह करके गया है कन्हैया, मेरा झूठ नहीं बोलता। लेकिन मैया तो मैंने उस मैया को भी धोखा दिया, मैंने उस मैया से झूठ बोला। तुम जाओ ना एक बार। उद्धव जी बोले सरकार, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश है, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जाऊं भी तो भला वो ग्वालिन गांव की रहने वाली बिना पढ़ी लिखी गोपियां मेरी भाषा क्या समझेंगी? मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, मैंने ज्ञान की भाषा सिखाऊंगा, लेकिन वो तो बिना पढ़ी लिखी है, वो हमारी बात कैसे समझेंगे? भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही। उद्धव ने कहा ठीक है सरकार, मैं चला जाता हूँ। उद्धव जैसे ही चलने लगे, भगवान ने कहा रुको उद्धव, ऐसे मत जाओ। अपनी वंशी दी और अपना पीतांबर दिया। उद्धव ने कहा सरकार इसकी क्या आवश्यकता? भगवान कहते हैं उद्धव इसकी आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी। क्यों? गोपियों ने मुझसे विशुद्ध प्रीति की है, वो मेरे अतिरिक्त किसी से बात भी नहीं करेंगी। अगर तुम ऐसे जाओगे तो बात करना तो दूर, तुम्हारे सामने भी नहीं खड़ी होगी। और जब तुम्हारे हाथों में वंशी होगी, तुम्हारे कंधे पर पीतांबर पड़ा होगा, तो भले एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन वो तुमसे बात तो करेंगे। उद्धव चलते चलते बोले सरकार ठीक है मैं जा रहा हूं, आज जाऊंगा। और जाते जाते गोपियों को समझा करके अभी 2 घंटे में वापस आता हूं। भगवान बोले उद्धव ये तो आने वाला वक्त बताएगा, तुम 2 घंटे में आओगे, 2 दिन में आओगे, 2 वर्ष में आओगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। जाओ। और जैसे ही उद्धव जी मथुरा से वृंदावन चले उद्धव चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखोला। जैसे ही उद्धव जी मथुरा से चले और वृंदावन की ओर जैसे प्रस्थान किए, उद्धव ब्रज के सारे ग्वाला झाड़ियों में छिपे बैठे रहते हैं। जो मार्ग वृंदावन से मथुरा की ओर जाता है, और सुबह से शाम तक टकटकी लगा करके देखते हैं कन्हैया आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा। शाम हो जाती है, अपने घर जाते हैं, यशोदा मैया से कहते मैया तेरा लाला बड़ा कठोर है, आज भी नहीं आया। रोज यही स्थिति। एक दिन आशा की किरण दिखाई पड़ी, मथुरा से एक रथ आता दिखाई पड़ा, और उस रथ पर वही चिन्ह है जो चिन्ह अक्रूर जी के रथ पर था। सारे ग्वाला बोले भैया निकलो निकलो, देखो मेरा कन्हैया आ रहा है। भगवान कन्हैया का एक सबसे प्रिय सखा था मधुमंगल। मधुमंगल से कहा मधुमंगल देखो कन्हैया आ रहे हैं। मधुमंगल कहा मैं नहीं जाऊंगा, और वह कन्हैया आकर के जब मुझसे क्षमा मांगेंगे, मेरे चरणों में अपना सर रख देंगे, तब तो मैं कन्हैया से बात करूंगा, और नहीं तो बात नहीं करूंगा। मैं उससे नाराज हूं, मैं रूठा हुआ हूं। जैसे रथ पास आता दिखाई पड़ा, सारे ग्वाला भागे कन्हैया आ रहा, कन्हैया आ रहा। उन लालाओं की पंक्ति में सबसे आगे मधुमंगल पहुंच गया। एक ग्वाला ने पूछा क्यों, तुम तो कहते थे कन्हैया से रूठे हैं। मधुमंगल ने कहा अरे रूठ तो बाद में लूंगा, इतने दिनों बाद मेरा कन्हैया वापस आ रहा है, पहले उसको एक बार अपने हृदय से तो लगा लूं, नाराज तो बाद में हो जाऊंगा, शिकायतें बाद में हो जाएंगी। सारे लाला
सारे ग्वाला पहुंच गए रथ के पास में, जाकर के रथ को घेर लिया। पहले तो आशा लगी, तब तक मधुमंगल बोला भैया इस रथ में मेरा कन्हैया हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर कन्हैया होता इतनी देर नहीं लगती, रथ से कूद जाता, हमको अपने हृदय से लगा लेता। कन्हैया नहीं हो सकता। पर्दा हटाया गया, देखा कन्हैया नहीं, लेकिन कन्हैया के जैसा ही कोई है। उद्धव जी बोले मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं, बृहस्पति जी का शिष्य हूं। मैं आप लोगों को समझाने आया हूं, ये बताओ नंद भवन का रास्ता कहां है? सारे ग्वाला बोले तुम नंद भवन का रास्ता पूछ रहे हो? जिस दिन से मेरा कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके गया है, उस दिन से नंद भवन का रास्ता किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। नंद भवन का रास्ता एकदम सीधा होगा। ये जो जल देख रहे हो, ये किसी नाले का जल नहीं है, ये किसी नदी का जल नहीं है। जब से कन्हैया गए, कन्हैया के वियोग में जो लाखों गोपियां रो रही हैं, कन्हैया के वियोग में जो मैया यशोदा निरंतर रो रही है। अरे उद्धव तुम क्या जानो, जिस दिन से कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके गया है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। तो लाखों गोपियों के रोने के जो आंसू हैं, उनकी धारा है जो निरंतर यशोदा मैया रोती रहती भगवान के वियोग में, ये उसकी धारा है। उद्धव जी पहुंचे और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करना चाहते उद्धव जी, तो मानो अंदर से आवाज आ रही, कोई कह रहा कृष्ण 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 की आवाज आ रही। उद्धव जी ने अंदर प्रवेश किया तो कभी छोटा सा बच्चा किलकारियां मार करके हंसता है, कभी रोने लगता है। ऐसी आवाजें नंद भवन से निकल रही। जो ही आहट सुनी, वो रही मैया यशोदा। ग्वालों ने बताया वो यशोदा। उद्धव जी पहुंचे, मैया प्रणाम, मैं कृष्ण का मित्र हूं। सारे ग्वाला ने इशारा किया, जोर से बोलो, जोर से। अब इनको सुनाई नहीं पड़ता है, आंखों से दिखना भी कम हो गया, कानों से सुनाई पड़ना भी कम हो गया। अगर जोर से बोलोगे तो हो सकता तुम्हारी बात सुन ले, और तो किसी की सुनती नहीं है। रात दिन केवल रोती है मैया। जोर से बोलो, मैया प्रणाम, मैं कृष्ण का मित्र। भैया कौन है? धीरे धीरे लाला सो रहा है, जब जाएगा। बहुत देर से रो रहा था, कभी कहता चंद्रमा लूंगा, कभी कहता बहू लूंगा। बड़ी मुश्किल से उसको सुला पाया। धीरे बोलो। तब इतने में नंद बाबा और मैया यशोदा इतना कह करके मूर्छित हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। नंद बाबा आ गए, नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र हूं। उद्धव आप लोगों को समझाने के लिए कन्हैया ने हमें यहाँ भेजा। अच्छा, आनंद बाबा ने कहा इतने दिन बाद इसको याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, मित्र को भेज दिया। मैं जान गया अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। जब तक इसके माता पिता का पता नहीं था तब तक तो मुझे अपना माता पिता मानता रहा, और जब इसको असली माता पिता मिल गए तो हम लोगों को भूल गया। कोई कितना भी अच्छा लालन पालन करे, लेकिन जो अपना होता है वो अपना ही होता है। तब तक दिखाई पड़ा, चौका बनाए उसमें जाला लग गया। मानो जब से भगवान कन्हैया गए हैं तब से चूल्हा ही नहीं जलता। उद्धव ने समझाने का प्रयास किया, बाबा आप क्यों उसके लिए दुखी हो, वो तो भगवान है।
अरे उसका तो न कोई पिता है, उसकी न कोई माता है, न वो किसी का बेटा है, न वो किसी का भाई है। नंद बाबा बोले अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। मैंने तुम्हारी बात मान ली, वो भगवान है। मैं बिना पढ़ा लिखा हूं, मैं उसे बेटा कहकर के बुलाता, मेरी गलती है। लेकिन एक बात बताओ उद्धव, भगवान से तो गलती नहीं होती ना? उद्धव बोले नहीं, भगवान से गलती हो ही नहीं सकती। तो अगर भगवान से गलती नहीं हो सकी तो फिर वो कन्हैया मुझे बाबा बाबा कहकर के क्यों बुलाता? मैं कैसे मान लूं वो भगवान है, मेरा बेटा नहीं? तुम कहते हो वो भगवान है, बिन पल चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। उसके मुख नहीं है, बिना मुख के खाता है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है। तुम कहते हो इच्छाएं नहीं है, जरा जरा से माखन के लिए घर घर में जाकर के नाचता था। तुम कहते हो उसके पैर नहीं, बिना पैरों के कैसे नाचता, बिना मुख के कैसे खाता, बिना हाथों के कैसे बछड़े को लाता, कैसे मटकी फोड़ देता। ऐसे अकाट्य तर्क किए नंद बाबा ने, उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। रात भर के बातें होती रही, उद्धव जी मौन हो गए। किसी एक प्रश्न का उत्तर उद्धव जी नहीं दे पाए। क्यों? जहां वात्सल्य हो, जहां प्रेम हो, वहां ज्ञान का कोई स्थान नहीं। नंद बाबा ने तो विशुद्ध प्रेम किया कन्हैया से। मैया यशोदा के हृदय में तो विशुद्ध वात्सल्य है भगवान के लिए। रात भर मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं, कहां मिलेगी? अब पता चला नंद भवन के बाहर कोई रथ खड़ा है, गोपियों ने आकर के घेर दिया। हमें लगा था कन्हैया आया। तब तक एक गोपी बोली अगर कन्हैया आ भी जाए तो उसको घर में मत घुसने देना। जो उद्धव के कानों में आवाज पड़ी, अरे भगवान तो कहते थे वो गोपियां हमसे इतना प्रेम करती हैं, और ये गोपियां कह रही हैं अगर कन्हैया आ जाए तो उसको घर में मत घुसने देना। यही तो प्रेम है। प्रेमियों की भाषा भी बड़ी अटपटी होती है। सबको समझना, उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। उद्धव जी गोपियों से बात करना चाहते, फिर उद्धव जी विचार करते, जब मैं नंद बाबा के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं गोपियों के प्रश्न का उत्तर क्या दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। गोपियों से कहा तुम किसके लिए परेशान हो? अरे न वो किसी का वो पति है, न किसी का पिता है, न किसी का प्रेमी है, वो तो भगवान है, ब्रह्म है। और उस कन्हैया से मन हटा करके अपना मन भगवान में लगाओ। जो ही मन की बात कही सो गोपियों ने उद्धव से कहा उद्धव मन कितने होते हैं? एक शरीर में एक ही मन होता है। उद्धव मन न भई दस, एक हूँ तो सो गयो श्याम अब को आराध्य उद्धव मन न भये दशमी। उद्धव मन एक होता है, और मेरा जो एक मन था वो तो उसी दिन कन्हैया के साथ चला गया जिस दिन वो मुझे छोड़ करके गया। अब तो यहाँ मेरा केवल शरीर है, मेरी आत्मा तो कन्हैया के पास है, मेरा मन तो कन्हैया के पास है, केवल शरीर यहाँ पर है। उद्धव ने फिर समझाया गोपियों वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, निर्गुण परमात्मा है। गोपियों ने कहा उद्धव ये बताओ निर्गुण कौन देश को वासी? वह निर्गुण कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जानेंगे निर्गुण कहाँ मिलता है। तुम कहते वो निर्गुण है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं। अरे उद्धव जब मैं माखन का लालच देती थी ना
जिस कन्हैया के लिए तुम कह रहे हो उसके पैर नहीं, मेरे आंगन में मेरी आंखों के सामने पैरों में घुंघरू बांध करके ठुमक ठुमक करके नाचता था। अपने छोटे छोटे हाथों से मेरी गाय को दूधते थे। तुम कहते हो उसके हाथ नहीं, मैं कैसे मान लूं? और उसी समय एक भौरा आया और भौरा आकर के एक पुष्प पर बैठ गया। गोपी ने भौरे की तरफ देखा, देख रही है भौरे की तरफ और मानो कह रही है भगवान कृष्ण से। गोपी ने भौरे की तरफ देखा और भौरे की तरफ देख करके गोपी ने कहना प्रारंभ कर दिया, मानो देख रही है और उद्धव से कहती है, अरे उद्धव हमें तो ये लगता है हरि सो भलो पति सीता को दूत हाथ नहीं ज्ञान पठायो। अरे मुझे तो लगता है इस कन्हैया से लाख गुना अच्छा तो वो सीता का पति राम था। क्यों? जब उसकी पत्नी का हरण हो गया तो दूत के हाथ से ज्ञान नहीं भेजा राम जी ने। हरि सो भलो पति सीता को दूत हाथ नहीं ज्ञान पठायो। हरि सो भलो पति सीता को विरह विकल हुई बानर भेजो। दूत हाथ नहीं ज्ञान पठायो निगम ज्ञान सीता। हनुमान जी ने सीता जी को कोई ज्ञान नहीं दिया जाकर के, राम जी को भूल जाओ, वो निर्गुण है, वो ब्रह्म है और तुम यही रहो, रावण की कैद में ही रहो। हनुमान जी ने ये सब नहीं कहा। हनुमान जी ने क्या कहा? मैया चिंता मत करो, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आई है रघुबीरा, निश्चर मारी तो ही ले गई है, तिहुपुर नार दात चस गई है। निशाचरों को मार करके राम जी सरकार आपको यहाँ से ले जाएंगे। ज्ञान नहीं भेजा, दूत हाथ नहीं ज्ञान पठायो निगम ज्ञान सीता को। और अंत में कहते हैं सूरदास वह रस क्या जाने, जो लोभी नवनीता। अरे भला प्रेम करना वो क्या जाने, हम समझ गए उसका प्रेम केवल इतने दिनों तक लिए था जब तक उसको माखन खाने को मिलता रहा, तब तक वो हमसे प्रेम करता रहा। और अब तो मथुरा में पहुंच गया, बड़े घराने में पहुंच गया, माखन की आवश्यकता नहीं तो मेरे प्रेम की भी उसको कोई आवश्यकता नहीं। अब भौरे को देख करके सुंदर भ्रमर गीत गोपियों ने गाया है। मधुप की तब बंधो माम सपत्न्या, मधुप की तब बंधो, मधुप की तब बंधो माम सांगम सपत्न्या। कुछ भी लोलित माला कुमकुम स्रभिर्ना, बहुत मधुपतिस्तर माननीनां प्रसादं, यशुद यदु सति सिद्विडम्यो यस्य दूतस्तमीन्द्रगो। अरे भौरा तू काला है और काले लोग जितने होते हैं वो सब कपटी होते हैं। समझ गई? तू भी काला, हर वो टेढ़ी टांग वाला वो कन्हैया भी काला। काले जितने होते हैं वो सब कपटी होते हैं, इसलिए प्रेम करना ही नहीं चाहिए था मुझे। तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी महाराज। ऐसा गोपियों ने उद्धव जी को समझाया, ऐसा समझाया। उद्धव जी पूरे ज्ञानी थे और जब वृंदावन में आए तो उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया। उद्धव जी पूरे प्रेमी हो गए। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ा।
2 घंटे के लिए आए थे, 2 दिन रुके, 2 महीना रुके और उद्धव जी पूरे 6 महीने वृंदावन में रहे। ऐसी वृंदावन की महिमा ही है। ऐसा प्रेम, अथाह प्रेम मिला गोपियों का, मैया यशोदा का, नंद बाबा का। आज उद्धव जी को लगा ये सब मुझसे कितने श्रेष्ठ हैं, मैं तो इनके सामने बहुत छोटा हूं। यशोदा मैया से यही कहा उद्धव ने, मैया मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी तेरे चरणों में बार दिए जाए, फिर भी तेरे चरणों की रज की समता मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी नहीं कर सकते। वो अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम का सागर है आपके अंदर। 6 महीना उद्धव जी वही रहे और जैसे लौट करके उद्धव जी 6 महीने बाद आए, अभी तक तो उद्धव जी भगवान को भगवान मानते थे, आप कह करके बात करते थे। भगवान ने बुलाया, उद्धव आ गए। उद्धव के मुंह से निकला, चल हट छलिया कहीं के, भोली भाली गोपियों के साथ तूने छल किया। आज भगवान को इतनी प्रसन्नता हुई, बस यही तो मैं देखना चाहता था। उद्धव तुम मेरे परम मित्र हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी नहीं, लेकिन प्रेम में छू करके भी नहीं गया, इसलिए मैं चाहता तो मैं भी जा सकता था गोपियों को समझाने। मैंने इसीलिए भेजा कि एक बहाने से 2 काम हो जाएंगे। गोपियों को संदेशा भी मिल जाएगा कि कन्हैया कुशल है, और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान का घमंड है वो सारा घमंड भी दूर हो जाएगा। क्यों? मुझे ज्ञानी प्यारा नहीं है, मुझे तो भक्त प्यारा है, मुझे तो प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वृंदावन में जाकर के उद्धव जी को ऐसा प्रेम का रंग चढ़ा। और भैया जो भी वृंदावन जाता है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डाल डाले और पात पर श्री राधे राधे। वृंदावन में आप जाओ, जो रिक्शा चालक भी हैं वो भी आपसे ये नहीं कहते हट जाओ, राधे 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 राधे। अगर कोई ये भी कहता भैया हटो तो राधे राधे कहते, राधे राधे। अब कुछ लोग तो नए नए जाते, वो समझते ही नहीं है कि राधे राधे क्यों कर रहा है, बात बात में राधे राधे। ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन धाम महान, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम महान, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे
लीला नहीं है माटी कोने लाया। वृंदावन की लीला है माटी लीला। यह वृंदावन की लीला नहीं है माटी कोने लाया। वृंदावन की लीला है माटी लीला। जहाँ लेत कृष्ण अवतार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की। इधर महाराज कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य हिस्यो भरतर्षभः मृते भरतरि दुःखार्धे तुम स्मृतिर्गृहान। अस्ति और प्राप्ति अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर के अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। आपका इतना बड़ा सैन्य बल है, इतने बड़े राजा हो, और आपके रहते हुए उस कृष्ण और बलराम ने मुझे विधवा बना दिया। जरासंध ने कहा चिंता मत करो, तुम यही रहो और तुम अपने दामाद की मृत्यु का बदला मैं उनसे लूंगा। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की और 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करके मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने सोचा, दाऊ से कहा, दाऊ अगर मथुरा में रहोगे तो नरसंहार होगा, ऐसा करो इससे लड़ने के लिए हम लोग मथुरा छोड़ करके बाहर निकल जाए। भगवान मथुरा को छोड़ करके और जैसे ही मथुरा से बाहर आए, सूर्य नारायण ने 2 रथ दिए। एक पर बलराम जी बैठे, उस पर हलमूसल रखा हुआ, और दूसरे पर भगवान नारायण स्वयं विराजमान हुए। भगवान ने क्या किया, देखते ही देखते बलराम जी ने सेना को मारना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा, दाऊ ऐसे कब तक मारोगे? भगवान ने ऐसी माया रचाई कि 23 अक्षौहिणी सेना जो भी जरासंध की थी, सब एक दूसरे को कृष्ण बलराम ही समझने लगे। अब आप लोग सोचें, इतने लोग यहाँ बैठे हो, सब एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे तो कितनी देर लगेगी मरने में? 10 मिनट में पूरा पांडाल साफ। भगवान ने ऐसी योग माया का इशारा किया, जितनी भी सेना थी जरासंध की वो आपस में ही लड़ने लगी। सामने वाले को ये लगे ये कृष्ण है, वो बलराम है, तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया और लड़कर के सारी सेना समाप्त हो गई। दाऊ ने जरासंध को पकड़ लिया। भगवान बोले, दाऊ इसको छोड़ना ही उचित है, इसको छोड़ दो। क्यों? देखो हम लोग दुष्टों को मारने आए हैं, अगर इसको मार दिया तो दुष्टों को हमें ढूंढना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, ये स्वयं ढूंढ ढूंढ करके लाता रहेगा, हम लोग मारते रहेंगे। इस प्रकार से 1-2 बार नहीं 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और भगवान हर बार जरासंध की सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। अब 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा, देखो तुम लोग मेरी विजय के लिए जप करो, और अगर अब की बार मेरी विजय हो गई तुम लोगों को बढ़िया उपहार देंगे, और यदि कहीं धोखे से हार गए तो समझ लेना मेरी तलवार होगी, तुम्हारी गर्दन होगी। ब्राह्मण बेचारे क्या करें, मरता क्या न करता, बैठ गए मंदिर में माला लेकर जप करने लगे। अब जरासंध और सेना सह करके चला। इधर जरासंध चलता है, नारद जी को मिला मौका और नारद जी काल यवन के पास में पहुंचे। अरे काल यवन, ये बताओ तुम भगवान बनना चाहते हो? अच्छा बताओ भैया, भगवान कौन नहीं बनना चाहता? हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो ऐसा करो, कन्हैया जरासंध से लड़ने जा रहा है, तुम भी चले जाओ, अगर तुमने कन्हैया को मार दिया तो तुम भगवान बन जाओ। इधर काल यवन भी चल देता है। अब की बार भगवान ने क्या किया, विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र में जैसी लंबी चौड़ी मथुरा है वैसी ही द्वारिका का निर्माण करा दिया।
और अपनी योग माया से सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा दिया। अब हो गया सुरक्षित मामला, केवल कृष्ण और बलराम रह गए मथुरा में। जरासंध सेना लेकर के आया। भगवान ने कहा दाऊ अब की बार एक नहीं, अब की बार दो, राहु केतु दोनों आ रहे हैं, आप बताओ किससे लड़ोगे? दाऊ ने कहा कन्हैया वही मामला है, जो हल्का पड़े वो तुम ले लो, भारी पड़े हमें दे दो। तो तुम कालीवन से लड़ोगे या जरासंध से? दाऊ जी बोले जरासंध से हम लड़े लेते, कालीवन को तुम देख लो। भगवान ने कहा ठीक है। अब दाऊ जी लड़ने लगे जरासंध की सेना से, और कालीवन ने जैसे ही भगवान को ललकारा है सो भगवान लड़े नहीं, भगवान रण छोड़ करके भागे। वहीं से भगवान का एक नाम पड़ा रण छोड़, बोली रण छोड़ भगवान की। भगवान भागे, कालीवन पीछे पीछे। अब जब भगवान बहुत दूर भागते भागते निकल गए, कालीवन को लगा कि हमें लगता है ये भगोड़ा है, भाग गया। और जैसे ही कालीवन लौटना चाहता, भगवान फिर घूम करके खड़े हो जाते, ताल ठोकते आ जाते। कालीवन फिर पीछा करता है, ऐसे पीछा करते करते भगवान उसको बहुत दूर निकाल ले गए। धवलागिरी की खोह में जा पहुंचे गोपाल, पड़ा हुआ था जिस जगह काल यवन का काल। धवलागिरी की गुफा में भगवान पहुंच गए। वहां एक पुरुष सो रहा था। भगवान ने उसी के ऊपर अपना पीतांबर उड़ा दिया, स्वयं कोने में छिप करके खड़े हो गए। अब जैसे ही कालीवन पहुंचा, अच्छा छलिया कहीं के हमसे भाग करके और यहाँ चुपचाप पीतांबर ओढ़े पड़ा है। जैसे ही चरण का प्रहार किया है, तो जो व्यक्ति सो रहा था जैसे ही जागा, तो जागते ही उसकी दृष्टि पड़ी कालीवन पर, जल करके राख हो गया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था? सुखदेव जी कहते राजन ये कोई और नहीं, मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। इसने देवासुर संग्राम में, सतयुग में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवताओं के राजा इंद्र की सहायता की थी युद्ध जिताने में। इंद्र प्रसन्न हुए, तुमने मेरी बड़ी सहायता की, वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा महाराज हम बड़ा थक गए हैं, हमें विश्राम चाहिए, कहीं सोने का बढ़िया सा स्थान बताओ। इंद्र ने कहा ठीक है, तुम धवलागिरी की गुफा में चले जाओ, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि सबसे पहले जो तुम्हें जगाएगा और जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी वो जल करके राख हो जाएगा। भगवान ने एक तीर से दो शिकार किए। क्यों? ये महाशय सतयुग से सो रहे, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी निकलने वाला है, ये महाशय जगने वाले नहीं। भगवान ने सोचा इनको भी जगा दो और कालीवन का भी काम तमाम हो जाए। एक तीर से दो शिकार कर दिए। अब जैसे ही मुचकुंद जगा, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा, तब तक भगवान सामने आ गए। अब मुचकुंद ने पूछा आप कौन? अब भगवान क्या बताएं हम कौन है? भाई जैसे हम लोगों से परिचय पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं फलाने के पुत्र हैं, फलाने के नाती हैं। अब भगवान क्या बता दें हम किसके बेटे? कोई भगवान से पूछे आप कौन है, आपका परिचय क्या है, तो भगवान क्या परिचय दे? लेकिन भगवान ने समझाने का प्रयास किया। अवतीर्णो यदकुले ग्रहे आनत दुर्भे। भैया तुम सतयुग से सो रहे हो, ये द्वापर युग चल रहा है। मेरा अवतार वसुदेव महाराज के यहाँ हुआ है, मैं कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूँ। भगवान ने अपना परिचय संकेत में दिया, लेकिन मुचकुंद नहीं समझ पाया। कुछ लोग संकेत समझ पाते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। सांकेतिक भाषा जो होती है बड़ी कठिन होती है, सबको समझ में नहीं आती है। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े धनाढ्य थे, लेकिन भैया सबकी आदतें कुछ न कुछ विशेष होती हैं। उनकी आदत थी जब घर में चावल बनते थे तो चावल में जो माताएं निकालती हैं चावल का पानी, क्या बोलते उसको? माड़। हाँ, वही गरम गरम माड़ सेठ जी पीते थे, बड़ा अच्छा उनको लगता था। जब भी चावल बनते थे गरम गरम माड़, बढ़िया आनंद। एक दिन सेठ जी से मिलने बाहर के कुछ लोग आए और उसी समय चावल बने, गरम गरम माड़ निकला। अब पत्नी ने कहा बेटे से जाओ पिताजी को बुला के लाओ। अब जैसे ही बेटा बाहर गया, बेटे ने देखा कि पिताजी के पास में कुछ और लोग बैठे हैं। अगर ऐसे मैंने कह दिया कि पिताजी माड़ पियो चल करके, पिताजी की सारी बेइज्जती हो जाएगी कि बताओ इतने बड़े आदमी और चावल का माड़ पीते। बेटे ने तुरंत बुद्धि लगाई, पिताजी हाँ बेटा, दानूपुर से माड़ू जी आए हैं,
दानूपुर से माड़ू जी आए, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल कर के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब जो लोग बैठे थे उनको ये लगा कि धानूपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां के कोई माड़ू जी नाम के व्यक्ति होंगे, यही कहीं आसपास में कठौता घाट होगा, वहीं बैठे सेठ जी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर सेठ जी उनसे मिलने नहीं गए तो वो माड़ू जी कहीं शीतलपुर नाम के गांव में चले जाएंगे। लेकिन बेटे का मतलब था धानूपुर से माड़ू जी आए हैं, चावल का ऐसे निकलता है धान से, और उसी चावल का बना हुआ माड़ माने धानूपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, पात्र में रखा है, जल्दी चल करके मिल लो, माने जल्दी चल करके पी लो, और नहीं तो शीतलपुर को ठंडे हो रहे, ठंडा हो जाएगा। तो सांकेतिक भाषा सेठ जी समझ गए, लेकिन अन्य लोगों के समझ में। ऐसे ही एक बार 3 सहेलियां जंगल में भ्रमण करती चली जा रही, और जैसे ही जंगल में भ्रमण करती जा रही, उधर से राजा का रथ निकला। जैसे ही राजा का रथ निकला तो एक बोली गाय का है, मांस है, मांस है, मांस। राजा चौंका, अरे राम राम, हमारे यहाँ तो कब की हत्याएं बंद हो गई, फिर ये मांस कहाँ से आ गया। तब तक दूसरी बोली गाय का है। राजा को लगा, अरे राम राम, हमारे राज्य में अभी भी गौ हत्या होती है। तब तक तीसरी बोली गला है। राजा को लगा, हमें लगता बहुत पहले किसी ने गाय को मार करके यहाँ डाल दिया। अब राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ तीनों को दरबार में बुलाओ। तीनों सहेलियों को दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, ईमानदारी से बताओ, सही सही बताना, तुमने कल क्या देखा। सहेलियां बोली, सरकार मैंने कुछ नहीं देखा। देखा नहीं तो झूठ बोल रही हो, तुम ही कल कह रही थी मांस है, गाय का है, गला है। सहेलियों को लगा, अरे राम राम। एक बोली, हमें लगता बहनी बिल्कुल वो ही है। दूसरी बोली, इनके वो तो है ही नहीं। तीसरी बोली, कुछ बिना उनके भी होते। अब राजा माथा ठनका, ये सब क्या कह रही हो, कैसी बातें कर रही हो, सही सही बताओ, ईमानदारी से क्या देखा तुमने। पहली सहेली बोली, सरकार हमने देखा कुछ नहीं, हम तो ये कह रही थी मास है, मास माने महीना है, काहे का महीना है, सावन का महीना, और सावन के महीने में गाने का बड़ा मन होता है। तो दूसरी सहेली हमारी कह रही थी, अरे बहन जब सावन का महीना है तो मुझे गाय का है, माने मुझे गाना है। तो तीसरी बहन हमारी ये कह रही थी कि अगर तुझे गाना है तो गाने के लिए गला भी बढ़िया होना चाहिए, ऐसा बेसुरा चिल्लाने से क्या लेना देना। तो तीसरी बहन हमारी कह रही थी गला है। राजा बोले, वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी अभी तुमने ये कहा, ये तो बिल्कुल वो ही है, इसका क्या मतलब। सहेलियां बोली, सरकार ये नहीं बता सकती, अगर ये बता दिया तो आप हमें फांसी पर चढ़ा दोगे। नहीं बताना पड़ेगा। तो एक बहन डरते डरते बोली, महाराज हमारी बहन ये कह रही थी ये बिल्कुल वो ही है, मानी बिल्कुल बैल ही है क्या, तो समझ में नहीं आता कुछ। तो दूसरी ये कह रही थी इनके वो नहीं है, माने सींग और पूंछ तो है ही नहीं, ये बैल कैसे हुए। तो तीसरी बहन हमारी ये कह रही थी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना सींग और पूंछ के भी बैल होते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु वृक्ष विषाणहीना। जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य नहीं, संगीत नहीं, कला नहीं है, तो वो अपने आप को भले ही कहता रहे हम बड़े धन्ना सेठ हैं, लेकिन नीति ये कहती है साक्षात पशु वृक्ष विषाणहीना। वो साक्षात पशु है, और कैसा पशु है, बस उसके गले में जंजीर नहीं पड़ी, सर पर सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, यही कमी रह गई, बाकी पशु बनने में उसके कोई कमी नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रणाम किया, लौट करके भगवान आए। बलराम जी ने सारी सेना का विनाश कर दिया, और चूंकि जरासंध ने ब्राह्मणों का सहारा लिया था, बलराम जी जरासंध को मारना ही चाहते। भगवान बोले नहीं नहीं, अगर जरासंध को हरा दिया तो फिर ब्राह्मणों का अपमान होगा, और मैं नहीं चाहता ब्राह्मणों का अपमान हो। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने दाऊ जी का हाथ पकड़ा, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े और चढ़कर के समुद्र में छलांग लगा दी।
इधर जरासंध ने देखा कि सब भाग गए हैं तो सारे जंगल में आग लगा दी। आग लगा करके जरासंध चला गया। उसको लगा कृष्ण बलराम इसी में अगर होंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। लेकिन भगवान पहुंचे कहाँ? समुद्र में छलांग लगा करके पहुंच गए भगवान द्वारिका में। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान बन गए द्वारिकाधीश। वहां पर जाकर के 25 वर्ष की आयु में भगवान राजा बने हैं द्वारिकाधीश। रेवत महाराज की पुत्री रेवती के साथ में दाऊ जी का विवाह संपन्न हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं जो विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनके साथ में भगवान कन्हैया का विवाह हुआ। परीक्षित जी ने रोका, रुको 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 रुको, वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज मैंने सुना है। क्या सुना? मैंने ऐसा सुना है कि भगवान द्वारिकाधीश भी बन गए। सुंदर भी बहुत थे, लेकिन फिर भी जो उनका पहला विवाह हुआ वो राक्षस विधि से हुआ। ऐसा क्यों? क्या भगवान के विवाह नहीं हो रहे थे? क्या भगवान में कोई कमी थी? भगवान का विवाह क्यों नहीं हो रहा था? और अगर पहला विवाह हुआ तो रुक्मिणी को भगा करके क्यों लाए? ये आप हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्मक। इनके 5 बेटे थे और एक सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। बेटों का नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 बेटे और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रुक्मिणी। नारद जी के द्वारा भीष्मक ने गोविंद के गुणानुवादों को सुना तो भीष्मक को लगा कि अगर मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में कर दूं तो मेरा सौभाग्य होगा। सौभाग्य अगर वह वरना हो, वरनी मेरी सुकुमारी हो, इस बूढ़े की अंतिम इच्छा प्रभु चरणों में बलिहारी हो। बस अब मेरी एक ही इच्छा बची है कि मैं अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में कर दूं। जो ही अपना प्रस्ताव रखा तो सबसे बड़ा जो बेटा था रुक्मी उठ करके खड़ा हो गया। पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब है, मैं अपनी इकलौती बहन का विवाह उस भगोड़े के साथ में करूंगा, वन वन में गाय चराने वाला, काली कमली ओढ़ने वाला, जो युद्ध स्थल छोड़ करके भाग गया, ऐसे भगोड़े के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। देखो परीक्षित जी, बेटे जब बराबर के हो जाएं, ज्यादा जवाब सवाल करने लगे तो भलाई इसी में है कि आप शांत हो जाए। अगर अपना सम्मान चाहते हो तो फिर शांत होना ही उचित है। भीष्मक को लगा ये हमारे बराबर बोलने लगा, हमारा विरोध करने लगा, इसलिए अगर मैंने भी कुछ कहा तो विवाद हो जाएगा। अपनी इज्जत अपने हाथ। भीष्मक शांत हो गए। बेटा मैंने ये थोड़े कहा मैं कर ही दूंगा, भाई मेरा ये विचार था, तुम भी तो उसके बड़े भाई हो, अगर तुमने उसके लिए कोई वर देखा हो तो तुम ही बताओ। बोले हाँ ठीक है मैं बताता हूं। कौन? हमारा सगा साला शिशुपाल। भीष्मक बोले बेटा हमें लगा था कि बुद्धि हमारी खराब है, लेकिन हमसे ज्यादा बुद्धि तुम्हारी खराब है। एक बात बताओ, जिनसे हमने पैर पुजवाए हैं तुम क्या चाहते हो उनके पैर पूजे? रुक्मी बोला कुछ भी हो जाए, परसों बारात आ रही है, विवाह होगा। भीष्मक बोले हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है रिश्ता तुम्हें चलाना है, संबंध तुम्हें चलाना है, तुम जहां करो हमें स्वीकार है, लेकिन परसों इतनी जल्दी? अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ, न कुछ तय हुआ है, न सगाई चढ़ी है और सीधे सीधे बारात।
बोले ठीक है जो भी होगा सगाई गई सब यही हो जाएगी, परसों बारात आनी है। शिषपाल को पत्र लिख दिया, परसों मोर बांध करके आ जाओ, बैंड बाजा लेकर के, बारात है तुम्हारी, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। लेकिन जैसे ही मैया रुक्मिणी को पता चला मेरे पिताजी मेरा विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में करना चाहते, लेकिन मेरे भैया नहीं चाहते, तो अपनी भौजाइयों के पास में गई, भाभी भैया को समझाओ ना, मैं शिषपाल के साथ में विवाह नहीं करना चाहती हूँ, जो पिताजी ने मेरे लिए वर देखा है मैं उन्हीं के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। भौजाइयों ने कहा हमारी कौन सी सुनते हैं भैया, कभी हमारी सुने तो हम उनसे कहें भी। अब तुम ऐसा करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम एक काम करो, कम से कम अपनी बात भगवान तक पहुंचा दो। भौजाइयों ने समझाया, आए या ना आए, मिले न मिले ये बाद की बात है, लेकिन कम से कम अपनी बात तो भगवान तक पहुंचाओ। कैसे? इतनी जल्दी क्या कर सकती हूँ, परसों बारात आ रही है, एक पत्र भेज दो। अब मैया रुक्मिणी पत्र लिखने के लिए बैठ गई और बड़ा ही सुंदर पत्र लिख करके तैयार किया। 7 श्लोकों में मैया रुक्मिणी ने पत्र लिखा, 7 श्लोकों में। एक पक्ष इसका ये भी है कि मानो पत्र लिखते लिखते ही मैया रुक्मिणी ने अपना पत्र स्वीकार कर लिया भगवान को, माने इस पत्र के माध्यम से ही 7 भावरे मैंने आपके साथ में ले ली, मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई हूँ। और बड़ा सुंदर पत्र मैया रुक्मिणी लिखती जा रही है। श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वताम्, अरे प्रभु निर्विश्य कर्ण विवरे हरतु गतापम्। मैया रुक्मिणी लिखती हैं, सरकार आज तक मैंने आपको देखा नहीं अपनी आंखों से, केवल अपने कानों से आपके बारे में सुना है, लेकिन सुनकर के मैंने अपने मन के आधार पर अपने हृदय में आपके चित्र को बना लिया है और मैं उसी का दर्शन करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा विवाह आपके साथ हो, इसलिए मैं ये पत्र लिख रही हूँ। क्यों? मैं ये नहीं चाहती एक सिंह का भाग एक श्रृंगार ले जाएगा। मैया रुक्मिणी कहती है, सरकार मैं आपसे रूप में, रंग में, विद्वता में, कुल में, बल में, सब में छोटी हूँ। न मैं आपके जैसी सुंदर हूँ, न मैं आपकी जैसी बलवान हूँ, न आपके जैसा मेरा कुल श्रेष्ठ है, कुछ भी नहीं है। फिर मैया रुक्मिणी ने विचार किया, अगर मैंने यही लिख दिया कि मैं सब में छोटी हूँ, तो भगवान सोचेंगे जब तुम सब में छोटी हो तो फिर हमें पति क्यों बनाना चाहती हो। तो उसका उत्तर भी रुक्मिणी मैया ने लिखा, मैं इसलिए आपको पति बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं भारत देश की कन्या हूँ और प्रत्येक भारत देश की कन्या यह चाहती है उसका जो वर हो, वर माने श्रेष्ठ, उससे हर मामले में श्रेष्ठ हो। तो यही अगर मैं चाहती हूँ तो क्या बुरा चाहती हूँ। इसलिए सरकार मैं ये चाहती हूँ आप मेरे साथ में विवाह करें। पत्र लिख करके तैयार किया। अब देख इसको सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके बस वही कह दिया, पत्र दे देना जाकर के, और आई या ना आई उनकी मर्जी, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि सरकार एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ, आपकी बाकी झांकी को मैं अपने हृदय में बसा लूं और इसके बाद चाहे मुझे शिषपाल ले जाए या पुष्पाल ले जाए, हमें लेना देना नहीं, बस एक बार चले आओ। सुदेव ने कहा, बिटिया कहाँ ये विदर्भ देश, कहाँ द्वारिका, जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक तो तुम्हारी बारात विदा भी हो जाएगी। रुक्मिणी ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ तो सही। अब ब्राह्मण पत्रिका लेकर के चले, थक गए, वृक्ष के नीचे बैठ गए, आंख लग गई। भगवान ने योग माया को इशारा किया और जैसे ही जागे तो सीधे द्वारिका में जाकर के पहुंचे, कोई नहीं मिला, भगवान ही इधर उधर टहल रहे। भगवान ने जो ब्राह्मण को देखा दौड़ करके प्रणाम किया, आओ आओ ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। सुदेव को लगा हमें लगता हमारी कोई पुरानी जान पहचान है। बढ़िया आसन दिया, सुंदर जलपान कराया, भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में भगवान बोले कहाँ है पत्र।
सुदेव फिर चौंके, इनको पत्र के बारे में पहले ही पता है, पत्र तो मेरी जेब में पड़ा। हमें लगता है रुक्मिणी ने फोन कर दिया होगा पहले ही कि ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आ रहे हैं, आप तैयार रहना। लेकिन भैया उस समय फोन वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। तो सुदेव ने पत्र निकाला और पत्र निकाल करके भगवान को देने लगे। सरकार ये आपका पत्र है। भगवान बोले नहीं पढ़ो। सुदेव बोले अरे सरकार, रुक्मिणी ने आपके लिए लिखा है और किसी का प्रेम पत्र मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। भगवान बोले देखो सब में और हम में यही अंतर है, हम ब्राह्मणों से कुछ नहीं छुपाते हैं, आपसे हम क्या छिपाएंगे, आप पढ़िए मैं सुनूंगा। पूरा पत्र सुदेव ब्राह्मण ने पढ़ करके सुना दिया। सो भगवान बोले तुरंत ही क्या बताऊं ब्राह्मण देवता, रुक्मिणी की याद तो मुझे भी बहुत आती है, रुक्मिणी के कारण नींद मुझे भी नहीं आती है। तुरंत ही सारथी को तैयार किया, रथ में घोड़े लगवाए, कहा चलो आज ही हम लोग चलेंगे। कहां? रात्रि में ही प्रस्थान करेंगे। और जैसे ही हलचल हुई भगवान को निकल आए। दाऊ जी ने देखा ये कन्हैया रात में कहां भाग गया। सेवकों से पूछा क्यों ये कन्हैया कहां गया बिना बताए। सेवक ने कहा सरकार हमें भी नहीं पता, बस इतना पता है कि कोई ब्राह्मण देवता आए थे और उनके साथ में भगवान कन्हैया चले गए। कहां के ब्राह्मण थे? बोले विदर्भ के ब्राह्मण थे। अच्छा वहां के ब्राह्मण थे, तो मैंने सुना है कि परसों विदर्भ की राजकुमारी का विवाह है, लेकिन कार्ड तो आया नहीं है और बिना कार्ड के गया है, ब्राह्मण बुलाने आया है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, हमें लग रहा दाल में काला है। बलराम जी ने तुरंत सेना को तैयार किया। बलराम जी ने कहा चलो, क्योंकि बलराम जी वात्सल्य भाव रखते कन्हैया के प्रति, कहीं ऐसा ना हो कि वहां कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो तुरंत ही सेना को तैयार किया और इधर भगवान कन्हैया पहुंचे। वहीं मंदिर के पीछे बगीचे में रुक गए। सुदेव से कहा जाओ कह दो जाकर के सूचना दो, जब गिरजा पूजन करने के लिए आओगी तो सबसे पिता विदाई लेके आना। बाद में ये न कहना मैं माता जी से नहीं मिल पाई, मैं सहेली से नहीं मिल पाई, मैं भैया से नहीं मिल पाई। क्यों? यहाँ से आने के बाद दोबारा जाने को नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे पिता लेके ही आना। अब सुदेव ब्राह्मण पहुंचे। इधर शिषपाल भी बारात लेकर के आ गया, 1.5 हाथ का मोर रखे, आज मेरे यार की शादी है, बैंड बाजा बजाता हुआ चला है। शिषपाल को जनवासे में रुकवा दिया गया, बढ़िया मोटा मोटा काजल लगाए, बढ़िया पान खाए। दूल्हे राजा का फिर अलग एक जलवा होता है। भगवान बगीचे में ठहरे। भीष्म ने सोचा अभी सगाई नहीं हुई तो लाओ सगाई चढ़ा दी जाए। सगाई का सामान लेकर के सेवक चले। रास्ते में सूचना मिली कि बगीचे में भगवान द्वारिकाधीश भी आए। भीष्म ने सोचा शिषपाल से बाद में मिलेंगे, पहले कन्हैया से मिल लिया जाए। भीष्म मिलने के लिए गए, बड़ी आओ भगत हुई। तो सेवकों को लगा वाह भैया हमें लगता दूल्हा यही है। तो चढ़ाई सगाई चढ़नी थी शिषपाल की और चढ़ गई गोपाल की। सारा सामान भगवान कन्हैया के ऊपर समर्पित कर दिया। अब बेचारे भीष्म के ये भी न कह पाए कि मेरा दामाद नहीं है। भीष्म बोले सरकार अब आ ही गए हो तो फिर घर चलो, मेरी बेटी का विवाह है और विवाह करवा के जाना। भगवान को देखो भाई वैसे तो हम आ भी जाते हैं, लेकिन आपने सबको निमंत्रण दे करके बुलाया, हमें कार्ड दिया नहीं तो हम आएंगे नहीं। बोले महाराज बड़ा सौभाग्य हमारा आप पधारे। भगवान बोले परेशान मत हो, अगर भगवान ने चाहिए तो आना जाना लगा ही रहेगा, परेशान मत हो। ऊपर वाली कृपा हो गई तो फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। भीष्म भगवान को प्रणाम करके चले गए। अब इधर शिषपाल को पता चल गया कि वो छलिया वही कृष्ण, वो भी बगीचे में आया है, बैठा है वहीं। जरासंध ने समझाया होशियार रहना, मैं 17 बार बेइज्जती झेले पड़ा, बहुत दुष्ट है ये, कब क्या कर दे कोई पता नहीं, इससे सावधान रहना। तुम्हारी बारात में क्यों आया? तुमने बुलाया नहीं, उधर से पत्र गया नहीं, फिर आया क्यों? हमें लगता है जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। रुक्मिणी का चिंता मत करो, जो भाई था रुक्मी उसने कहा चिंता मत करो, मेरी बहन गिरजा पूजन करने जा रही है, मैं अपनी सेना की एक टुकड़ी उसकी सुरक्षा के लिए भेज दूंगा। अब सेना के साथ में सखियों के साथ में मैया रुक्मिणी माता गिरजा के मंदिर की ओर जाती है। गई भव
धवन बहोरी गई भवन बंद चरण बोली कर जोरी बंद चरण। मैया गौरी के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ करके मैया से बार बार निवेदन करने लगी, हे मैया आप तो मेरा मनोरथ भली भांति जानती हो, मैं चाहती हूँ मेरे पति द्वारिकाधीश कृष्ण हो जाए। पूजा गौरी मैया की हो रही है और ध्यान कन्हैया के चरणों में। प्रभु से निवेदन करती, सरकार जो होते तुम पतित पावन हमें पावन बना देते, जो होते तुम पतित पावन हमें पावन बना देते, जो होते तुम पतित पावन हमें पावन बना देते, जो होते तुम पतित पावन हमें पावन बना देते, हमारे आप बन जाते, हमारे आप बन जाते, हमें अपना बना देते, हमारे आप बन जाते, हमें अपना बना देते। श्री राधे। सुना था नाथ तुमो दुख तीनों का ये हरते हो, सुना नाथ तुमो दुख तीनों का हरते हो, सुना था तुम हो दीनानाथ दुख तीनों का हरते हो, सुना था तुम्हें हो दीनानाथ दुख तीनों का हरते हो। अगर सच है तेरे मोहन, अगर सच है तेरे मोहन, मेरे दुख को मिटा दे, अगर सच है तेरे मोहन, करते दिल का मिटा दे। जय हो। हरि मैया नमस्ते त्वामिके भीक्षणं स्वसनन्तानुयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तर धनमोदताम्। हरि मैया आपके चरणों को बारंबार प्रणाम है और मैं केवल इतना चाहती हूँ, भूयात् पतिर मेरे पति हो कौन? भगवान। भगवान हो और कौन भगवान हो? कृष्ण भगवान मेरे पति हो। बस इतना मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैया ने कहा मनुजा ही राजो मिली सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर। हरि रुक्मिणी तुम चिंता मत करो। अब मैया रुक्मिणी ने मैया की पूजा की और जो ही बाहर निकली सो भगवान ने रथ धीरे धीरे आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया जैसे रुक्मिणी निकली
जो सेवक मैया रुक्मिणी की सुरक्षा में लगाए गए थे। अब जैसे ही देखा तो एक कहता देख देख भैया रुक्मिणी के बालों को देख, कितने लंबे घुंघराले बाल। दूसरा बोला अरे तू बालों के चक्कर में ही पड़ा रहेगा, अरे जरा रुक्मिणी के नेत्र तो देख, कितने बड़े बड़े, कितने सुंदर नेत्र हैं। तीसरा कहता अरे तो नेत्रों के चक्कर में पड़ा रहेगा, जरा चाल तो देख। ऐसी रूप माधुरी मैया ने डाली कि सारे सैनिक जो सुरक्षा में लगाए गए थे वो सब देखते ही रह गए। इधर भगवान मंद मंद गति से रथ बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही भगवान ने रथ बढ़ाया मैया रुक्मिणी विचार भी करती हैं इतनी भीड़ में मैं कृष्ण को कैसे पहचानूंगी। फिर सोचती हैं कि मेरे जो पति हैं वो सबकी तरह थोड़े होंगे, सबसे कुछ न कुछ तो अलग होंगे, तभी तो मैंने उनको अपना पति चुना है। भगवान ने धीरे धीरे अपना रथ बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान ने रथ बढ़ाया तो एक सैनिक बोला अरे भैया देख देख रथ देख, सोने का रथ, ऐसा रथ मैंने आज तक देखा ही नहीं। दूसरा बोला तो सोने के रथ के ही चक्कर में पड़ा ना, घोड़े देख कितने सुंदर घोड़े हैं, ऐसे घोड़े मैंने देखे ही नहीं, कभी चलते हैं कभी उड़ते हैं, ऐसे घोड़े तो मैंने कभी देखे ही नहीं। तो तीसरा कहता है अरे भैया तू घोड़ों के चक्कर में पड़ा रहे, ये देख जरा जो रथ पर बैठा है वो कितना सुंदर है। दोनों ने ऐसी रूप माधुरी डाली, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सबस सकल नर नारी। ऐसी रूप माधुरी डाली, सारे सैनिक खड़े खड़े देखते रहे। भगवान ने मैया रुक्मिणी के हाथ पकड़ा, अपने रथ में बिठाया, और रथ लेकर के जैसे सारथी से कहा रथ आगे बढ़ाओ। तब तक एक सैनिक बोला क्यों भैया हम लोग यहाँ क्यों खड़े खड़े हैं? दूसरा बोला रुक्मिणी की सुरक्षा में। तो तीसरा बोला रुक्मिणी कहाँ है? तो साथ में जो रुक्मिणी की सखियां थी बड़ी जोर से हंसी, बोली वो तो गई, तुम लोग भांग पी करके खड़े थे क्या? तुम लोग सुरक्षा में लगे ही रहे, ले जाने वाला ले गया वो चली गई। अरे राम अब सेना भागी, भैया पकड़ो 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 पकड़ो, ले गए ले गए ले गए पकड़ो। अब सब पीछे पीछे भागे। तब तक उधर से जैसे ही भगवान के रथ को सेना ने घेरा है, तब तक उधर से आवाज आई द्वारिकाधीश कृष्ण की जय हो। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा हमारी जय बोलने वाला कौन यहाँ आ गया। सो देखा क्या बलदाऊ जी हल मूसल रखे हुए पूरी सेना लेकर के पहुंच गए। अब देखो कन्हैया किसी को नहीं डरते, लेकिन दाऊ जी को बहुत डरते। दाऊ जी को जो देखा सो भगवान ने तुरंत ही रुक्मिणी को इशारा किया जल्दी जल्दी प्रणाम करो। दाऊ जी देखा, अब जैसे रुक्मिणी मैया प्रणाम करने के लिए बढ़ी, अरे ठीक है ये बताओ है कौन? अरे है क्या बहू समझ लो। अच्छा ठीक है तो फिर कैसे मिली कमली हम बाद में समझेंगे, तू बहू को लेकर के घर जा और इनसे मैं निपटे लेता हूँ। अब सैनिकों ने सोचा ये हल मूसल वाला जहाँ देखो वहीं पहुंच जाता है। अब भगवान बलराम जी बड़े ढंग से मारते, हल को फंसाते, एक मूसल मारते, गोविंदा ऐसा अद्भुत तांडव किया। अब जो बचे बचाए थे बेचारे भागे। अब कुछ तो भागे जनवासी की तरफ, कुछ भागे घर की तरफ। घर की तरफ पता नहीं गए, कुछ ने सोचा लाओ शिषपाल को भी तो सूचना दे दे, बेचारा बड़ी देर से गर्मी में बैठा है मोर धरे हुए। कुछ सैनिक दौड़े दौड़े पहुंचे। महाराज हाँ बताओ क्या हुआ? काहे को मोर बांधे बैठे हो? काजल पूछो पान थूको मोर उतार के रखो। शिषपाल बोला क्यों? अरे बोले जिसके साथ में विवाह होना था वो तो गई। कौन ले गया? वही कृष्ण ले गया। मैंने रोकने का भी प्रयास किया लेकिन उसका बड़ा भाई आ गया, मैं रोक नहीं पाया। शिषपाल को बहुत बुरा लगा, अरे इस छलिया ने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कराई, तलवार निकाल ली, मैं यहीं मर जाऊंगा। जैसे ही तलवार मारना चाहता है, पास में ही खड़ा बैठा हुआ था मित्र जरासंध। जरासंध ने हाथ पकड़ लिया, क्यों भाई काहे मर रहे हो? बोले मेरे अपमान हो गया, मेरी होने वाली पत्नी को कोई और भगा करके ले गया। जरासंध बोला हम तो तुमसे पहले ही कह रहे थे कि सावधान रहना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तुम्हारी तो एक ही बार बेइज्जती हुई, मैंने तो 17 बार बेइज्जती झेली है। शिषपाल ने तुरंत ही तलवार अंदर कर ली, हमसे बड़े बड़े बेइज्जती वाले यहाँ बैठे तो हम काहे को मरे? 17 बार वाले जिंदा घूम रहे सर उठाए, हमारी तो एक ही बार बेइज्जती हुई तो हम काहे को मरे?
वहीं पर रुक्मी बैठा हुआ था। रुक्मी ने कहा चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ मैं अपनी बहन को सुरक्षित लेकर के आऊंगा, और अगर नहीं आया तो लौट करके कुंदनपुर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इधर रुक्मी ने अपना रथ तैयार किया और भगवान के रथ का पीछा किया। जैसे ही चिल्लाता जा रहा, रे भगोड़े कहाँ भागता है, रुक। तो रुक्मिणी ने पूछा कौन आ रहा है? बोले साले साहब आ रहे हैं, हमें लगता दहेज का सामान रह गया वही लेकर के आ रहे हैं। भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया, आओ। अब जैसे ही साले साहब आए, अब इसने भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान तुरंत ही रथ से उतरे और इसके बालों को पकड़ लिया। भगवान मारना ही चाहते, भला ऐसी कौन सी अभागन बहन होगी जो अपनी आंखों के सामने अपने भैया को मरवाए। मैया रुक्मिणी नच से नीचे उतर करके आई, प्रभु वैसे तो देना हमें चाहिए, लेकिन विवाह के पहले ही दिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहती हूँ? हे उदार आंचल पसार, पहला वरदान मांगती हूँ, करुणा निधान केवल तुमसे, भाई के प्राण मांगती हूँ। मेरे भैया को छोड़ दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देवी हम इसको वैसे भी नहीं मारेंगे, अगर ये तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगे, लेकिन अगर इसको दंड नहीं दिया तो ये मानेगा नहीं। भगवान ने क्या किया, इसका सर मुड़ना प्रारंभ कर दिया। पीछे से दाऊ जी आ गए, क्यों रे कन्हैया, ये नाईगिरी का काम तब से शुरू कर दिया, छोड़ इसको। अब जब दाऊ जी की आज्ञा होगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने छोड़ा, पहले कन्हैया को डांटा और फिर रुक्मी को बलराम जी ने डांटा। भाई देखो गलती तुम्हारी भी है, जब रुक्मिणी नहीं चाहती थी तो तुम शिशुपाल के साथ में जबरदस्ती क्यों विवाह कर रहे थे? दोनों को समझा दिया, अब तो हमारे रिश्तेदार हो गए, प्रेम से जाओ। रुक्मी चला गया, लेकिन वादा करके आया था अगर बहन को लेकर नहीं आया तो कुंदनपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। इसने एक रुक्म तट नामक नगर बसा लिया और वहीं पर निवास करने लगा। इधर भगवान द्वारिकाधीश मैया रुक्मिणी के साथ में द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत होता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया रुक्मिणी अद्भुत 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान भी उनके साथ में बैठे हैं, क्योंकि अभी तो भाग के आए हैं, कुछ हो तो पाया नहीं। अब विधि विधान से भगवान का विवाह संपन्न होगा द्वारिका में। मैया रुक्मिणी अद्भुत श्रृंगार करती हैं। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ऐसे नहीं भाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे बैठे हो, अच्छा ईमानदारी से बताओ, अपने घर परिवार में नाते रिश्तेदारी में किसी का विवाह हो तो ऐसे ही बैठते हो? ऐसे बैठो जो जबरदस्ती पकड़ करके बैठा ले गए हो। अगर कथा में नहीं जाएंगे आखिरी दिन तो भंडारा नहीं मिलेगा। परेशान ना हो, आते नहीं आते भंडारा तो मिलता ही, क्यों बड़ी चीज। थोड़ा भाव से
ऐसे भाई काम नहीं चलेगा। चलने चलाने की बारी है, 1-1.5 घंटे के और हम रह गए हैं। इसके बाद नहीं कहने आएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। कल से आओ ना आओ, ताली बजाओ ना बजाओ, गाओ ना गाओ, आप जानो आपका काम जाने, ठीक है। हम नहीं कहने आएंगे, लेकिन जब तक है तब तक ऐसे ही परेशान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे सत्संग में मेरी बातों चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बातों चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया को लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
भरा दो, आज मोरे मोतियन से मांग को भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग को भरा दो। आज मोरे मोतियन से मांग को भरा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम बोलिए रुक्मणी रमण भक्त